ये सिचुएशन इमेजिन करो ज़रा। तुम स्कूल से घर आ रहे हो और जो रास्ता तुम यूजुअली लेते हो वो रास्ता तुम्हें किसी सुनसान शहर में ले गया। उस सुनसान शहर में चलते चलते अचानक से तुम्हें एक हल्की सी आवाज़ आई। पीछे मुड़ के देखने पर तुमने नोटिस करा कि वो आवाज़ शैडोज़ में से आ रही है। थोड़ा और गौर से देखने की कोशिश करने पर तुमने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी हुई है। उसके लंबे काले बाल है और उसने बहुत लंबा कोट पहन रखा है और अपने माउथ को उसने सर्जिकल मास्क से कवर कर रखा है। जापान में सर्जिकल मास्क पहनना बहुत ही कॉमन है क्योंकि वहाँ पे फ्लू सीजन में हर कोई सर्जिकल मास्क पहन के घूमता है। तभी वो अचानक से अंधेरे से बाहर निकलती है और तुम्हारे रास्ते में तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या मैं सुंदर हूँ? वो तुमसे पूछती है, मगर इससे पहले तुम उसे जवाब दे पाओ वो अपना मास्क हटाती है और तुम्हें अपना खतरनाक चेहरा दिखाती है। उसका पूरा मुंह उसके एक कान से लेकर दूसरे कान तक कटा हुआ है और उसके नुकीले दांत तुम्हें नजर आ रहे हैं और उसकी बड़ी सी लाल जीभ भी तुम्हें नजर आ रही है। क्या अब मैं सुंदर हूँ? वो ये चिल्लाना शुरू कर देती है। हैरान होने की वजह से तुम उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो। अगर तुमने उसे ना जवाब दिया तो एक बड़ी सी कैंची निकालेगी और वो तभी की तभी वहीं तुम्हें मार देगी, तुम्हारी गर्दन काट के। अगर तुमने उसे हाँ जवाब दिया तो वो वही कैंची निकालेगी और तुम्हारा मुंह भी एक कान से लेकर दूसरे कान तक काट देगी, जिससे कि तुम बिल्कुल उसी के जैसे लगने लगोगे। और अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो वो तुम्हारा पीछा करके तुम्हें मार देगी। कुचिसाके ओन्ना से भागने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर तुम उसे कंफ्यूजिंग जवाब देते हो, जैसे कि तुम एवरेज लगती हो या फिर तुम नॉर्मल लगती हो, जिससे वो कंफ्यूज हो जाएगी और तुम्हें भागने का टाइम मिल जाएगा। जापान में बहुत सारे रूमर्स हैं जिससे पता लगता है कि कुचिसाके ओन्ना को अपना ऐसा मुंह कैसे मिला। कुछ कहते हैं कि उसका ऐसा मुंह प्लास्टिक सर्जरी गलत होने की वजह से मिला है। कुछ कहते हैं कि उसका मुंह किसी कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। मगर एक बहुत ही पुरानी लेजेंड है जिसमें यह बताया गया है कि एक बहुत ही सुंदर औरत हुआ करती थी। उसका पति उससे जेलस था कि ये इतनी सुंदर है और ये मुझ पर चीट कर रही है। तो उसने गुस्से में आकर एक दिन कैंची निकाली और उसका मुंह कान से लेकर कान तक काट दिया और उस पर चिल्लाया कि अब तुझे कौन सुंदर बोलेगा। उसके बाद वो एक गुस्सैल स्पिरिट बन गई और तभी से वो जापान की गलियों में घूम रही है, मास्क पहन के अपनी उस चोट को छुपाने के लिए। द स्लिट माउथ वुमेन का टेरर स्प्रिंग समर में 1979 में जापान में शुरू हुआ था, जब वहाँ पर इसकी अफवाहें फैलने लगी थी। लोगों ने वहाँ पे ये बोला था कि उन्होंने कुचिसाके ओन्ना को अपनी आंखों से देखा है और ये स्टोरी पूरे जापान में आग की तरह फैल गई, जिसकी वजह से पुलिस वालों को अपनी पेट्रोल्स बहुत ही बढ़ाने पड़े और स्कूल्स भी बच्चों के ग्रुप के साथ टीचर को भेजते थे ताकि वो उनको उनके घर तक छोड़ दे। 2004 में भी कोरिया में ऐसी न्यूज़ आने लगी थी कि एक औरत जिसने लाल रंग का मास्क पहन रखा है वो बच्चों का पीछा करती है। 2007 में एक पुराना केस मिला था 1970s का, जिसमें बताया गया था एक औरत के बारे में जो बच्चों का पीछा कर रही थी और पीछा करते करते उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो गई थी, जिस टक्कर की वजह से उसका मुंह कान से लेके कान तक कट गया। अमेरिका में कुचिसाके ओन्ना का अपना वर्जन है। वहाँ पे रूमर्स ये कहती है कि एक क्लाउन जो कि पब्लिक बाथरूम में बच्चों से पूछता है, डू यू वॉन्ट डेथ और हैप्पी स्माइल। अगर वो हैप्पी स्माइल बोलते हैं तो वो अपना नाइफ निकालता और उनके मुंह को काट देता।